प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 5वीं विषय गणित प्रकरण है अपना दशमलव भिन्न भाग 3। हम लोगों ने दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन का भाग 1 और भाग 2 का वीडियो सीख चुके हैं। भाग 1 और भाग 2 में हम लोगों ने व्हाट इज डेसिमल फ्रैक्शन, उसकी प्लेस वैल्यू, डेसिमल फ्रैक्शन को लिखना, उसका लेखन वाचन करना, यूज ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस, रुपए को पैसे में बदलना, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना, ये सब सारी बातें हम लोगों ने सीखा है। आज हम पार्ट 3 में भाग 3 में क्या क्या सीखेंगे। राइटिंग हाफ, क्वार्टर, 3 क्वार्टर्स एंड 1 एंड ए क्वार्टर इन डेसिमल फ्रैक्शंस। आधे को हम डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1/4 को हम कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, 3/4 को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ये सारी बातें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और क्या सीखने वाले हैं बच्चों, देखिए जैसे 1/2 फ्रैक्शन है, 1/2 माने पूरे भाग का आधा भाग 2 भाग करके एक भाग लिया गया, 1/2 बोलते हैं। इसको अगर डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 0.5 कैसे आएगा, इसको हम अभी कन्वर्ट करके आपको बताएंगे। 1/4 की वैल्यू डेसिमल में होती है 0.25, 3/4 की वैल्यू होती है 0.75, 1/2 की वैल्यू 0.5, 1/4 की वैल्यू 0.25, 3/4 की वैल्यू 0.37। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे आगे हम देखेंगे। और हम क्या सीखेंगे बच्चों इसमें, और हम इसमें देखिए 1/4 है, माने 4 भाग करके किसी भाग के उसमें से एक भाग लिया गया है 1/4, 4 भाग करके 2 भाग लिखा गया है तो 1/2, 4 भाग करके 3 भाग लिया गया है तो 3/4। इसी को हमको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट हम करेंगे, और आज हम एडिंग डेसिमल फ्रैक्शंस और सब्ट्रैक्टिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, ये सारी बातें हम आज इस वीडियो में आपको सिखाएंगे बच्चों। हमने आपको जैसे पहले वीडियो दूसरे वीडियो में बताया था, उसको हम वाचन कैसे करते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन क्या है जिसका हर डिनोमिनेटर क्या हो 10, 100, 1000 के रूप में रहता है, ऐसे फ्रैक्शन को हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन की प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं उसको भी हम लोगों ने सीखा था। उसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं उसके बारे में भी सीखा था। तो आगे हम इसमें बदलना कैसे आप सीखेंगे, ये देखिए कैसे बदलेंगे बच्चों। राइटिंग हाफ, क्वार्टर, 3 क्वार्टर एंड 1 एंड ए क्वार्टर इन डेसिमल फॉर्म। हाफ इज कैसे लिखते हैं बच्चों, हाफ इज यूजली रिटेन एज 1/2। 1/2 को ये फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल में बदलना है। तो डेसिमल बदलने के लिए डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए बच्चों। तो आसानी से हम बदल सकते हैं। टू कन्वर्ट लिखा है, टू कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फॉर्म द डिनोमिनेटर of 1/2 must be converted into an equivalent fraction with denominator 10। 1/2 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में उसका मान बदलता नहीं है, तो 2 के स्थान पर 10 लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, तो 5 से न्यूमरेटर में और 5 से डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/2 विल भी लिख सकते हैं 5/10, और जब 5/10 हो जाएगा तो जब 10 डिनोमिनेटर रहता है, माने किसी भी संख्या में 10 से भाग रहता है, तो हम एक अंक पे दशमलव लगा देते हैं तो डेसिमल फ्रैक्शन हो जाता है। तो कैसे होगा देखिए, यहाँ पर ये तो पूरा भाग है, ये आधा है 1/2,
इसी 1/2 को क्या करना है, डेसिमल में लिखना है। और ये है 1/4 है, ये 4 भाग है, तो 1/4 लिखा है। 1/4 को कैसे बदलेंगे, और ये 3/4 है उसको हम कैसे बदलेंगे। अब बच्चों यहाँ पर 1/2 1 × 5 डिवाइड बाई 2 × 5 5/10, ये इक्विवेलेंट किसके हो गया, 1/2 के। 1/2 is equal to 5/10. So the decimal fraction 1/2 will be 5/10 or 0.5. 0.5 की जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू 0.50 की भी होती है। 0.5 की जो वैल्यू है बच्चों, वही वैल्यू 0.50 की भी होती है। तो ये 1/2 को हमने कन्वर्ट करके बताया 0.5। 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं या 0.50 भी लिख सकते हैं। अब इसको हमने 10 में बदला था, इसको किस में बदलना, 50 का न्यूमरेटर में, 50 का डिनोमिनेटर में। 50/100 इसकी वैल्यू भी वही है, 1/2 ही है। इक्विवेलेंट 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 50/100 ही है, तो बराबर 0.50। इसके मान में जो मान 0.5 का है वही मान 0.50 का भी है। तो ऐड करते समय, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते समय 0 पॉइंट की दाहिनी तरफ हम 0 बढ़ा सकते हैं, लास्ट में दाहिनी तरफ हम 0 बढ़ा सकते हैं, उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन बाई लेफ्ट साइड में ऐसा हम नहीं करेंगे। राइट साइड में 0 हम 0.5 है, उसके राइट में 0 बढ़ा दिया, दोनों की वैल्यू सेम ही है, वो बदलने वाली नहीं है। इस प्रकार 1/2 को आप डेसिमल में 0.5 लिखो या 0.50 लिखो। Therefore, half is written as 0.5 or 0.50. Quarter and 3/4, quarter मतलब 1/4, 3/4 माने 3/4 are written in the fraction of 1/4. क्वार्टर को कैसे लिखते हैं बच्चे, 1/4 के रूप में लिखते हैं, 3/4 को 3/4 के रूप में लिखते हैं। Let us convert them into decimal fraction. अब 4 है, तो 4 को कन्वर्ट करने के लिए 10 आएगा नहीं, 4 में किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे 10 नहीं आएगा। 100 इसको बनाना है, कितना बनाना है, 100 में को बनाने के लिए 4 को 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 × 25 = 100। तो सो द डिनोमिनेटर कैन बी, इसको 100 में बदली करेंगे। 1/4 को किस में बदलेंगे, 100 में बदली करेंगे। तो कैसे बदली करेंगे ये देखते हैं बच्चों हम लोग। ये देखिए 1/4 = 1 × 25 डिवाइड बाई 4 × 25, तो 25 डिवाइड बाई 100 बराबर, अब 25 को 100 से भाग देना है तो 2 अंक पे दशमलव लगा दो, तो 0.25। माने क्वार्टर को आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो 0.25 होगा। क्वार्टर को आप अगर कन्वर्ट करोगे डेसिमल फ्रैक्शन में तो 0.25। अब 3/4 को आप कैसे कन्वर्ट करोगे, 3/4 को इसको भी 100 बनाओ, 3 × 25 डिवाइडेड बाई 4 × 25, 75/100 हो गया, 75 डिवाइड बाई 100, 2 अंक पे दशमलव लगाओ तो इसका मान कितना होगा, 0.75। इस प्रकार से अगर कोई भी फ्रैक्शन दिया है उसको डेसिमल में बदलना है तो उसके डिनोमिनेटर को आप या तो 10 में कन्वर्ट करो, या तो 100 में कन्वर्ट करो, या तो 1000 में कन्वर्ट करो। तो डिनोमिनेटर को 10,000 100 में कन्वर्ट करने के लिए जिस नंबर से मल्टीप्लाई करो उसी नंबर से आप न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 से भाग है तो 1 अंक पे दशमलव लगा दो, 100 से भाग है तो 2 अंक पे दशमलव लगा दो, और अगर 1000 से भाग है तो 3 अंक पे दशमलव लगा दो। तो आप किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में इस प्रकार से बदल सकते हैं। और भी आगे देखते हैं, तो हाफ को आपने देखा, हाफ की वैल्यू डेसिमल में क्या होगा, 0.5। क्वार्टर की क्या हो गई, 0.25। 3/4 की क्या हो गई, 0.75। आगे हम देखते हैं 1 एंड क्वार्टर, 1 और 1, 1 एंड क्वार्टर लिखते हैं 1 सही 1/4। तो
एक तो पूरा पूरा है, इसके बाद 1/4 की वैल्यू क्या है 0.25, तो हो जाएगा, इसको डेसिमल में लिखेंगे तो 1.25। 1.25 1 एंड 3/4 है, तो 1 का 1 पॉइंट, 3/4 का कितना है यहाँ पर देखिए 0.75, तो बराबर हो गया 1.75। 1 एंड 3/4 को आप लिख सकते हैं 1.75। इसी प्रकार से 1 एंड हाफ, तो 1 एंड हाफ है, हाफ को क्या लिखते हैं 0.5, तो लिख सकते हैं 1.5, 0.50 भी लिखते हैं, तो 1.50 इक्वल टू 1/1.5। 17 एंड हाफ, तो 17.50 लिखो और चाहे 17.5 लिखो, दोनों का वैल्यू एक ही है। 17 एंड हाफ, 17.50 या 17.5। देखिए, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डेसिमल फ्रैक्शन में। ये देखिए 2 एंड हाफ, 2 एंड हाफ क्या हो जाएगा 2.5। 2 एंड क्वार्टर, क्वार्टर का कितना होता है 0.25, तो 2.25। 3/4 है, 2 एंड 3/4, 2, 3/4 का 0.75, तो 2.75 बराबर। 28 एंड हाफ, 28 एंड हाफ, हाफ का क्या होता है 0.5, तो 28.5 या 28.50, ये दोनों वैल्यू समान ही है बच्चों। ऐड करते समय या सब्ट्रैक्शन करते समय हम इस प्रकार से इसको 0 आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपने देखा राइटिंग हाफ, क्वार्टर, 3/4 एंड 1 एंड ए क्वार्टर इन डेसिमल फॉर्म में हम कैसे बदलते हैं। तो हाफ को कितना लिखेंगे बच्चों 0.5 या 0.50, क्वार्टर को कितना लिखेंगे 0.25, 3/4 को क्या लिखोगे 0.75। ये आपको याद रहना चाहिए बच्चों, ये आपको क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। इसके बाद आगे है एडिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। हम इसको ऐड कैसे करते हैं, एडिंग डेसिमल फ्रैक्शन। एडिंग डेसिमल फ्रैक्शन में इफ द कास्ट ऑफ 1 पेंसिल इज 2 एंड हाफ, 2 एंड हाफ का मतलब कितना हुआ बच्चों 2.50 रुपीज एंड द कास्ट ऑफ ए पेन इज 4 एंड हाफ, 4 एंड हाफ का मतलब 4.50। अब व्हाट इज द टोटल कास्ट, टोटल कास्ट में 2.50, ये देखिए 2.50 प्लस 4.50, ये दोनों को प्लस करेंगे, अगर इन दोनों को क्या करेंगे प्लस कर देंगे तो हमको टोटल कास्ट मालूम हो जाएगा। यहाँ पर 0.50 आधा आधा मिलके कितना होता है बच्चों 1 होता है। आप सभी जानते हैं आधा आधा मिलके क्या होता है, एक किसी भी भाग के आप क्या करें, एक सर्कल है कोई भी भाग है, इसके 2 भाग कर दिए, तो एक भाग को आधा बोलते हैं 1/2, तो 1/2 की वैल्यू डेसिमल में हमने निकाला था 0.5, तो 0.5 प्लस 0.5 इक्वल टू कितना हुआ 1, 0.5 प्लस 0.5 इक्वल टू 1.0 इक्वल टू 1। इन दोनों को जोड़ेंगे ये 0.50 0.50, ये 1 हुआ और 4 और ये 2 6 और एक हासिल 7, इक्वल टू लिखा है 2.50 प्लस 4.50 इक्वल टू 7, इक्वल टू क्या हो गया 7। तो दोनों को जोड़ने का 7 रुपीज आएगा। व्हाट इज द टोटल कास्ट, टोटल कास्ट 7 रुपीज आ गया, टोटल कास्ट हो गया 7 रुपीज। इसी प्रकार से दूसरा जोड़ भी हम करते हैं। ये देखिए इसको ऊपर नीचे लिख करके अगर हम जोड़ेंगे तो 2.50 प्लस 4.50, 0 0 5 5 10, जोड़ते समय इकाई को रखते दहाई को हासिल कर देते हैं, 4 2 6 1 7। ये देखिए ऊपर नीचे बच्चों, ऊपर नीचे लिख के जोड़ते समय सबसे जो ध्यान देना है हमको, अटेंशन, ये पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने में भी पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए। तीनों अगर तीनों है तो एक लाइन में होनी चाहिए,
यही आपको ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट जो होता है हमेशा पॉइंट के ही पास आता है। नंबर हमको वी अरेंज द नंबर सो दैट द प्लेसेस एंड डेसिमल पॉइंट्स कम वन बिलो द अदर। एक के नीचे एक आने चाहिए बच्चों, लेकिन एक के नीचे एक नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे लिखने में गलती हो गई है। डेसिमल फ्रैक्शन को चाहे एडिंग करना हो चाहे सब्ट्रैक्टिंग करना हो, अगर लिखने में गलती हो गई तो सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए हम लिखते समय उसको पूरी सावधानी बरतेंगे। लिखते समय क्या करेंगे बच्चों, पूरी सावधानी बरतेंगे। ये देखिए 3.7 प्लस 12.2, ये 0.7 एक अंक पे इधर दशमलव, एक अंक पे इधर दशमलव, ये दशमलव वाले भाग को ये टेंथ है, ये टेंथ है, एक अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे रहता तो 100th बोलते हैं। 7 और 2 9 हो जाएगा, ये 9 हो गया, और 12 और ये 3 कितना हो जाएगा 15, 15.9। 16.9 प्लस 7.5, अब 9 और 5 14 हो जाएगा, 14 का 4, 1 कैरी हो जाएगा, 16 और 7 23 हो जाएगा, 23 और 1 24 हो जाएगा। तो एक अंक पे दशमलव, इसमें भी एक अंक पे दशमलव है, जोड़ते समय भी दशमलव उसी के नीचे आ गया। 6.8 प्लस 5.5, 8 और 5 13 हो गया, 13 का 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, 6 5 11, 1 12 हो जाएगा। तो जैसे हमने इसको ऊपर नीचे लिख के जोड़ा है, आप ये सब अभ्यास कर सकते हैं, ऊपर नीचे लिख करके आप जोड़ सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एडिंग डेसिमल फ्रैक्शंस 7.09 प्लस 54.93, दोनों को जोड़ना है। 2 अंक पे यहाँ भी दशमलव है, 2 अंक पे यहाँ भी दशमलव है, तो इस पे केवल यूनिट ही है, इसमें यूनिट है, इसमें टेंस भी है। तो हम दशमलव के नीचे आप दशमलव लिखना जैसे जानते हैं, कैसे लिखेंगे। ये 7.09 प्लस 54.93 जोड़ने पर आएगा 62.02। इसको ऊपर नीचे कैसे लिख के जोड़ते देखिए, 7.09 54.93, 9 3 12 हो गया, एक हासिल हो गया यहाँ पर, और 9 और 1 क्या हो गया 10 हो गया, फिर इधर एक हासिल हो गया, 7 4 11, एक हासिल 12 हो गया, फिर एक हासिल हो गया, और 5 1 क्या हो गया 6। कितना उत्तर हो गया 62.02, 62.02 बराबर। खाली लिखते समय आप देखिए यहाँ पर 7 पॉइंट है तो यूनिट के स्थान पर 7 है केवल, और यहाँ यूनिट के स्थान पर 4 आएगा और टेंस के स्थान पर 5 आएगा। आप बराबर लिखते समय बच्चों अगर सावधानी आप नहीं बरतेंगे तो सवाल आपका गलत हो सकता है। तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए, एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी। यहाँ पर देखिए हमने कुछ दिया है, 1 2 3 4 सवाल दिए हैं, इसको आप जोड़ेंगे इसी आधार पर, ऊपर नीचे लिखा गया है, आप इसको जोड़कर इसका आंसर आपको भरना है, इसका इस सब का आंसर आपको बताना है बराबर। ये हो गया एडिशन में। एड 45.83 प्लस 167.4, ये थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ यूनिट टेंस है, दशमलव 2 अंक तक यहाँ भी है, दशमलव यहाँ पर एक ही अंक है, और ये है 167। इसको कैसे हम जोड़ेंगे आपको हम जोड़ के बताते हैं बच्चों। ऐड करेंगे 45.83 प्लस 167.40 लिख सकते हो आप आसानी से, दाहिनी तरफ बढ़ा सकते हो। अभी वैल्यू वही रहेगी, 2 अंक पे यहाँ भी दशमलव है, 2 अंक पे यहाँ भी दशमलव है, जोड़ेंगे तो 213.23 आएगा। अब हम जोड़ के आपको बताते हैं। ये देखिए ऐसा हमने खाना बना लिया है, तो कैसे करेंगे ये देखिए 45.83 आप हम इसमें लिख लेते हैं। ये देखिए एक आपको हम करके बताते हैं, 45.83 ये है प्लस 167, ये है 6, ये है 7, और 100 के प्लेस पर इधर 1 लिखिए। 167 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखिए बच्चों, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और हो गया यहाँ पर 2 और 3,
बराबर। ये कैरी करने के लिए हमने इधर छोड़ा है, तो 3 3 क्या हो गया 6, 3 3 क्या हो गया 6 हो गया। और 8 और 2 क्या हो गया 10, 10 का इधर 0 हो जाएगा, 1 इधर कैरी हो जाएगा, बराबर। और यहाँ पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाना, पॉइंट के नीचे हो गया पॉइंट। 7 5 12 और एक कितना हो गया 13, 13 बोलते हैं इसको, 13 का 3, 1 हो गया कैरी। 6 और 4 10, 10 एक क्या हो गया 11, और फिर एक कैरी हो गया, और एक एक क्या हो गया 2। उत्तर कितना आ गया बच्चों? उत्तर हमने यहाँ लिखा था 213.2। ये बच्चों गलत लिख दिया हमने, यहाँ पर 40 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 40। ये देखिए ये 40 है, 4 और 0। ये मिटा लेते हैं, ये 4 0 था, सॉरी, हाँ इसको भी मिटा देते हैं। ये 3 हो गया, और 8 4 क्या हो गए 12 हो गया। इस हासिल इधर वाला सही है, तो 213.23, 213.23 बराबर। कुछ भी ऐड करना है, एडिशन आप जानते हैं, केवल इसमें दशमलव भिन्न का जोड़ करते समय पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। पॉइंट के नीचे अगर पॉइंट आएगा बराबर, तो आप अच्छे से जोड़ सकते हैं। अब चलिए देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। इसमें भी वही जोड़ने की प्रक्रिया है, इसमें घटाने की प्रक्रिया। घटाना आप जानते हैं पहले से, तो कैसे हम करेंगे बच्चों? ये देखिए 15.41 माइनस 8.58। अब आप यहाँ पर जानते हैं सब्ट्रैक्शन है, 1 में से 8 नहीं घटेगा। 1 में से 8 जो होता है ये 100th पर 8 है। 800 कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 100, सो 1/10 फॉर फ्रॉम 4, 1/10 यहाँ से क्या लाना है, 100th पर है, 10th पर है, एक इधर लाना पड़ेगा। ये हो जाएगा 11, 11 में से 8 गए 3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा 3, यहाँ पर कितना बचेगा बच्चों 3, 3 में से 5 नहीं जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, 13 में से 5 गए 8, यहाँ पर बचेगा 4, तो 4 में से 8 नहीं जाएगा तो 14 हो जाएगा, तो 14 में से 8 गए 6, 6.83। ये कैसे सहस्त्रांश पर है, दशांश पर है, यूनिट पर है, टेंस पर है, ये कैसे करेंगे? ये देखो इसके द्वारा कर सकते हैं हम, ऊपर नीचे लिख करके। ये देखिए ये 100th पर है, 10th है, यूनिट है, टेंस है। तो ये देखिए 15.41 लिखा है माइनस 8.58 लिखा है, तो 1 से क्या होता है, 1 में से 8 नहीं जाएगा, तो इसको 11 हो जाएगा। 10th का इधर से 12 करना पड़ेगा, तो 11 हो गया, 11 में से 8 गए 3 हो गया। यहाँ पर कितना बचा 4 था, तो 4 से कट हो गया 3 बचा, फिर 3 में से 5 नहीं घटेगा, ये 13 बनाना पड़ेगा। इसको हमेशा 10 ही लाते हैं, 13 में से 5 गए 8 हो गया। अब पॉइंट के नीचे देखिए, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर भी पॉइंट आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर 4 बचा है, तो 4 में से 8 नहीं जाएगा, 14 हो गया, 14 में से 8 गए 6, यहाँ पर टेंस क्या बचा, एक ही था, टेंस चला गया तो 0 बचा, तो हो गया 06.83। क्या आया सब्ट्रैक्शन में? 06.83, 06.83। चलिए इसको जोड़ घट करते हैं। 25.74 माइनस 13.42। अब इसको, ये भी 100th पर है, ये 10th पर है, यूनिट पर है, टेंस पर है, तो इसको लिख लेते हैं। पहले इधर देखो हमने लिख लिया 100, इधर लिख लिया क्या 10th, इधर लिख लिया क्या यूनिट, इधर लिख लिया टेंस, बराबर। अब 25 है तो 2 टेंस है, 5 यूनिट है, यहाँ पर पॉइंट आएगा बच्चों, ये देखिए पॉइंट, फिर 7, फिर 4,
माइनस, ए माइनस का निशान है, 1313.42 बराबर, एक के नीचे एक देखिए हमने लिखा है आपको समझाने के लिए। ऐसे यूनिट के नीचे यूनिट, टेंस के नीचे टेंस, टेंथ के नीचे टेंथ, 100 के नीचे 100 लिखेंगे तो आपको सवाल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप घटा दो, ये 4 है 2 निकल जाएगा, कितना बचेगा 2, 7 है 4 निकल जाएगा, कितना बचेगा 4। अब ये दशमलव के नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट भी आना चाहिए, इसको कभी भी निगलेक्ट मत करना, नहीं तो सवाल पूरा गलत हो जाएगा। 5 में से 3 गए 2, 2 में से 1 गए 1, कितना पढ़ेंगे इसको 12.32, 12.32, ये 12.32। दशमलव के भाग वाले जो दाहिनी तरफ के भाग होते हैं बच्चों, उसको एक में करके नहीं पढ़ते हैं, हर पॉइंट को अलग अलग करके पढ़ते हैं, हर नंबर को। तो 12.32 ये पढ़ने का सही तरीका है, 12.32, 12.32। 35.69 माइनस 23.47, ये देखिए फिर वही लिखते हैं, 100 टेंथ यूनिट टेंस, 35.69 माइनस 23.47। चलिए यहाँ 9 में से 7 हो जाएगा तो कितना बचेगा 2, लेकिन 6 में से 4 भी चला जाएगा, कितना बचेगा 2, यहाँ पर हो गया पॉइंट। 5 में से 3 गए 2, 3 में से 2 गए 1, कितना हो गया 12.22, 12.22, 12.22। एक चलिए बच्चों हम बड़ा करते हो, 12 वाला करने वाला करते हैं, 12 वाला। ये देखिए सब्ट्रैक्ट करो, 296.35 माइनस 168.62। ये चलिए कॉलम बना लेते हैं, 100 टेंथ यूनिट टेंस 100, 296.35 बराबर माइनस 168.62। चलिए घटाते हैं, यहाँ में से 5 में से तो 2 हो जाएगा तो बचेगा 3, लेकिन यहाँ पर 3 में से 6 नहीं जाएगा, 3 लेस देन 6, 3 लेस देन क्या हो गया 6। तो आप क्या करेंगे, इधर से 12 करेंगे 10, तो यहाँ पर 3 के स्थान पर यहाँ क्या आ जाएगा 13। अब 13 में से 6 घटाएंगे आप, कितना हो जाएगा, और यहाँ कितना बच जाएगा, इसको कट करेंगे 6 के, यहाँ बचेगा 5, यहाँ हो गया 13, 13 में से 6 के क्या हो जाएगा 7। अब यहाँ 5 हुआ, 6 के प्लेस पर 5 हो गया, 5 में से 8 नहीं जाने वाला है, फिर आप इधर से 1 12 करेंगे, तो 1 12 करेंगे, ये कट के क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 और प्लस 5 15 हो जाएगा, यहाँ पर 8 बच जाएगा, तो 15 में से 8 गए क्या हो जाएगा 7। अब 8 में से 6 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 2, और 2 में से 1 गए 1, तो 1 पॉइंट। अब यहाँ पर ये देखिए ये दशमलव है, इधर दशमलव भी लगा देते हैं, बड़ा हो गया, यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं, तो 127.73, 127.73। इस प्रकार से बच्चों 100 को 100 के प्लेस पर, 10th को 10th के प्लेस पर, यूनिट को यूनिट के प्लेस पर, 10th को 10th के प्लेस पर, और 100 को 100 के प्लेस पर रखते हैं। अगर ऐसा हमने रख लिया है तो हमको न तो एडिशन में परेशानी होगी, न सब्ट्रैक्शन में परेशानी होगी, न हमको एडिशन में परेशानी होगी, न हमको सब्ट्रैक्शन में परेशानी होगी। तो सबसे पहले बच्चों आपको डेसिमल का एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, तो आप उसको सुव्यवस्थित लिखना सीखिए। पॉइंट के चाहे एडिशन में हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना ही चाहिए। अगर पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं आता है तो समझ लो आपका सवाल सही नहीं होने वाला है। ये तो हम क्या सीख रहे थे, डेसिमल फ्रैक्शंस पार्ट 3। डेसिमल फ्रैक्शन में हमने क्या क्या सीखा बच्चों,
1/4 सीखा, 1/2 सीखा, 3/4 सीखा। तो 1/2 हाफ को कैसे लिखते हैं डेसिमल फ्रैक्शन में 0.5, यहाँ देखिए हमने लिखा भी है। क्वार्टर को कैसे लिखते हैं 0.25, 3/4 को कैसे लिखते हैं 0.75। ये देखिए 3/4 को इधर लिखा कैसे 4 भाग करके 3 भाग लिखा गया, 4 भाग करके 3 भाग माने 75%। 75% को जैसे 4 मछली पर समझाया है तो 4 में से कितना लिया गया है, 3 ली गई है, तो 1 भाग बचता है, तो इसको लिखते हैं 0.75। 0.75। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने आज दशमलव भिन्न का पार्ट 3 सीख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने हाफ को कैसे बदलेंगे, क्वार्टर को कैसे बदलेंगे, 3/4 को कैसे बदलेंगे डेसिमल फ्रैक्शन में, और उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। ये वर्कशीट है बच्चों, एडिशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। इसमें बहुत सारे जोड़ दिए गए हैं, जोड़ के दिया गया है, आप लिख के अभ्यास कीजिए, इसके बाद आंसर को मिलाइए कि आपके आंसर सही हैं। यहाँ पर हल किया हुआ है बच्चों, तो आप इन सवालों को लिखिए, उत्तर मत देखिए, उत्तर देखिए इसमें दिया हुआ है, और इसके बाद उत्तर आप बाद में चेक कर सकते हैं। पहले आप सवाल क्या कीजिए, ऐड करिए, इसके बाद आप उत्तर को बाद में चेक कीजिए कि हमारे उत्तर सही है कि नहीं। बराबर। तो बच्चों हम लोग डेसिमल पर आधारित 3 वीडियो है हमारे। हमने फर्स्ट में बताया था डेसिमल क्या है, उसका लेखन वाचन कैसे करते हैं। दूसरे में हमने प्लेस वैल्यू के बारे में बताया था, और उसका यूज कहाँ कहाँ है, कैसे रुपए को पैसे में, मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, पैसे को रुपए में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और तीसरे जो पार्ट 3 है उसमें आपने 1/4, हाफ, 3/4 को डेसिमल में कैसे बदलते हैं, और डेसिमल फ्रैक्शन को हम ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट करके कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने सीखा। तो इस वीडियो में बच्चों आज के लिए इतना भी। हमें आशा है कि आप अभ्यास अच्छी तरह से करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।